हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 4 पे, HCF एंड LCM। इसमें आज हमको HCF पढ़ना है, जिसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको बताऊं बच्चों कि बड़ी क्लास में भी जब आ जाते हैं लोग और उसके बाद भी उनसे पूछा जाता है कि HCF का फुल फॉर्म क्या है, LCM का फुल फॉर्म क्या है, तो कई लोगों को नहीं पता होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आना ही चाहिए। बड़ी क्लासेस तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। इवन इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में भी कई जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखें क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले तो कॉमन फैक्टर के बारे में समझते हैं। फैक्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, प्रीवियस लेसन्स पे हमने फैक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। हमने फैक्टर निकालना सीखा, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे 2 तो कॉमन फैक्टर होता है, कोई भी नंबर्स, कोई भी इवन नंबर्स को आप देख लो, कोई भी इवन नंबर्स आप ले लो, उनके बीच में 2 तो एक कॉमन फैक्टर होने ही वाला है। लेकिन इसके अलावा भी कॉमन फैक्टर हो सकते हैं ना। तो जैसे हम 12 और 18 में कॉमन फैक्टर्स देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर बाद में निकालेंगे, पहले फैक्टर क्या है। तो 12 के फैक्टर हमें मिल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 6 और उसके बाद फिर डायरेक्ट 12 आएगा। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरीके से फैक्टर निकालिए 18 के। तो 18 के फैक्टर क्या, 1 तो होगा ही होगा, इवन नंबर है इसलिए 2 भी होगा। 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। ठीक है, 6 के बाद अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो 18 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 18 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 18 आएगा। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो ये हो गया फैक्टर। अब जरा देखिए कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो आप 1 को देख रहे हैं कॉमन है, 2 को देख रहे हैं कॉमन है, कॉमन फैक्टर समझ में आ रहा है। 3 भी इसमें कॉमन फैक्टर है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में है, दैट इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। 6 भी दोनों में दिखाई दे रहा है, इसलिए 6 भी एक कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। दो नंबर्स के सारे फैक्टर्स लिखिए और जो जो फैक्टर्स दोनों में हैं उनको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे बोलेंगे। वैसे तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि इन कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन है कॉमन फैक्टर्स, 1, 2, 3, 6, ये कॉमन फैक्टर। इनमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो इन सब में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, ऑब्वियसली 6 है। तो 6 इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 8। देखो आपसे पूछा जाएगा कि 12 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपके 4 आंसर होने वाले हैं। 1 भी बोलोगे, 2 भी बोलोगे, 3 भी बोलोगे, 6 भी बोलोगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि नहीं मुझे सारे मत बताओ, मुझे बस हाईएस्ट वाला बता दो, तो आप 6 बोलोगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी 2 नंबर का या 2 से ज्यादा नंबर का इसे बोलते हैं। अब इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन को देखते हैं, ताकि हमें यह भी समझ में आए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, HCF का इस्तेमाल हम कहाँ करते होंगे, किन सिचुएशन में करते होंगे। वो समझने के लिए एक सवाल देखो। देखो सिचुएशन है कि अमृता है, कोई किसी का नाम, किसी लड़की का नाम है अमृता। अमृता रन्स अ डेयरी फार्म, डेयरी फार्म चला रही है इन हर विलेज। She supplies 32 blocks of cottage cheese and 40 blocks of butter daily to a nearby supermarket. तो वो जो डेयरी फार्म चला रही है उसमें वो चीज़ और बटर बनाती होगी, और 32 ब्लॉक्स ऑफ चीज़ और 40 ब्लॉक्स ऑफ बटर वो रोज़ पास के एक सुपरमार्केट में सप्लाई करती है। यही उसका बिजनेस है। ठीक है, द चीज एंड बटर हैव टू बी पैक्ड इनटू बॉक्सेस। अभी 32 ब्लॉक्स कॉटेज चीज है, पर इसको बॉक्स में रख के देना है। ठीक है, 40 ब्लॉक्स ऑफ बटर है ना, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, ऐसे करके कितने ब्लॉक्स बना दिए उसने, 40 ब्लॉक्स बना दिए। पर 40 ब्लॉक्स बॉक्स में रख के देना है। अच्छा,
the cheese and butter have to be packed into boxes such that each box should have equal blocks of cottage cheese or butter. क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपको कुछ इस तरीके से पैकिंग करनी है such that each box, हर बॉक्स के अंदर should have equal blocks of cottage cheese और butter. इक्वल अमाउंट के कॉटेज चीज के ब्लॉक्स होंगे और उतने ही अमाउंट के बटर के भी ब्लॉक्स होंगे. तो ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस रखने, मतलब एक बॉक्स के अंदर तुम 32 कॉटेज चीज रखो, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर तुम 2 बॉक्स बना लो और 16 कॉटेज चीज के ब्लॉक्स रख दो. 16 कॉटेज चीज एक बॉक्स में रख दो, 16 दूसरे बॉक्स में रख दो. ये पॉसिबल ऑप्शन और भी होंगे. ठीक है. हाउ शुड शी पैक द बॉक्सेस सो दैट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज मिनिमम. हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम बॉक्सेस में वो सप्लाई करे. कम से कम बॉक्सेस, यानी कम से कम बॉक्सेस का मतलब है उसमें जो चीज रखा होगा वो मैक्सिमम होगा. देखो, बॉक्स अगर कम रखोगे तो चीज मैक्सिमम होगा. समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्या है? कॉटेज चीज के 32 ब्लॉक्स हैं. हमारे पास बटर के 40 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, पहले तो ये बात समझ में आई. अब अगर मैं सोचता हूं कि बॉक्स बनाता हूं, एक ही बॉक्स बनाता हूं, और क्योंकि मुझे कम से कम बॉक्सेस में सप्लाई करनी है, तो मैंने कॉटेज चीज के 32 ब्लॉक्स किसके? कॉटेज चीज के 32 ब्लॉक्स एक ही बॉक्स में रख दिए. तो मेरे बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम है ना भाई. ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं 2 बॉक्सेस लेता और हर एक बॉक्स के अंदर 16 ब्लॉक्स रखता. अब ये कैसे निकाल रहे हो? ये फैक्टराइजेशन ही तो है. 2 × 16 32 ही तो होता है. तो अगर मैं एक बॉक्स में 16 रखूंगा और दूसरे बॉक्स में भी 16 ब्लॉक्स रख दूंगा तो टोटल करेंगे तो 32 ही तो आएगा. तो 32 ब्लॉक्स हैं मेरे पास कॉटेज चीज के, तो उसमें से 16 को मैं एक बॉक्स में रखता हूं, 16 को दूसरे बॉक्स में. अब यहां 2 बॉक्स बनाने पड़े ना मेरे को. अगर मैं 3 बॉक्स बनाऊंगा तो क्या होगा? 3 बॉक्स तो नहीं बना सकता क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ कॉटेज चीज नहीं रख सकता. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? और फैक्टर्स देखने पड़ेंगे. तो 32 के और फैक्टर में 4 आ सकता है. तो 4 बॉक्सेस अगर मैं बनाता हूं तो 4 8 ज़ा 32, तो 8 ब्लॉक्स ऑफ चीज एक बॉक्स में आएगा. तो ऐसे करके 4 बॉक्सेस हैं. तो मेरे पास ऑप्शन है ना कि मैं एक बॉक्स में सारे चीज रख दूं, या 2 बॉक्सेस में मैं सारे चीज ऑफ ब्लॉक्स रखूं, चीज के ब्लॉक्स रखूं, और या फिर मेरे पास 4 बॉक्सेस में बनाता हूं और सब में 8 चीज रख देता हूं. ऐसा भी कर सकता हूं. और भी कुछ ऑप्शन है क्या? और भी कुछ ऑप्शन है. 4 के बाद और क्या ऑप्शन होगा? 6 तो होगा नहीं. 6 फैक्टर है क्या? 6 फैक्टर नहीं है. 7 फैक्टर है क्या? नहीं है. 8 है क्या? 8 तो फिर यहाँ पे लिख ही चुका हूँ ना मैं. हाँ चलो ठीक है. 8 बॉक्सेस अगर मैं बनाता हूँ तो सब में 4 चीज़ आएंगे, चीज़ के ब्लॉक्स आएंगे. और फिर मेरे पास ऑप्शन है 16 का. 16 अगर बॉक्सेस बनाता हूँ तो सभी में 2 ब्लॉक्स आएंगे. और अगर 32 बॉक्सेस बनाऊँ तो सब में एक चीज़ ब्लॉक रखूँगा. यही ऑप्शन है मेरे पास. मतलब मैं कितने बॉक्सेस बना सकता हूँ? या तो एक बॉक्स बनाऊँ, या 2 बनाऊँ, या 4. 3 बॉक्स नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि 32 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते आप. 32 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट? तो इसलिए आपके पास ऑप्शन यही है बॉक्सेस बनाने के. अब आप सोचो जरा कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस देने हैं, तो मैं तो बोलूंगा ना एक ही बॉक्स बना दो, सब कुछ उसी में रख दो. ठीक है ना? लेकिन सवाल में यह बोला गया है कि बटर भी है हमारे पास. बटर के लिए भी सोचो जरा, उसके भी बॉक्सेस बनाने हैं मुझे.
ठीक है, तो अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूं बटर का और उसमें सारे के सारे बटर के ब्लॉक्स रख देता हूं तो 40 रखने पड़ेंगे, और 2 बॉक्सेस बनाता हूं तो सब में 20 रखने पड़ेंगे, और अगर 3 तो रख नहीं सकता, 4 बॉक्सेस बनाता हूं तो सब में 10 ब्लॉक्स रखने पड़ेंगे। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5, अगर 5 बॉक्सेस बनाता हूं तो 8 ब्लॉक्स रखने पड़ेंगे सभी में, 5 8 40 होता है। और फैक्टर सोचो, किन दो नंबर के मल्टीप्लाई से 40 बन रहा है वो सब सोचो। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। तो 8 है तो 5, 8 इंटू 5 हो तो रिवर्स ही हो गया, फिर 10 है तो 4, और 20 है तो 2, और 40 है तो 1। क्लियर है, क्लियर है। यानी मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं बटर को या तो एक बॉक्स में रख दूं, या 2 बॉक्स में, या 4 या 5 या 8 या 10 या 20 या 40, ऐसा है। तो इधर पे मेरे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने की ये ऑप्शन है, इधर पे ये ऑप्शन है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, देखो सवाल पढ़ो यहां पे, द चीज एंड बटर हैव टू बी पैक्ड इनटू बॉक्सेस सच दैट ईच बॉक्स शुड हैव इक्वल ब्लॉक्स ऑफ कॉटेज चीज एंड बटर। ठीक है, आपको कम से कम कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे सो दैट कि हर एक बॉक्स में सेम नंबर ऑफ चीज है, चीज के ब्लॉक्स हैं, सेम नंबर ऑफ बटर के ब्लॉक्स। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स मैक्सिमम रखने होंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स रखोगे उतने कम बॉक्स बनाने पड़ेंगे, यही है ना। तो हमारी कोशिश क्या है, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक्स हम रखें। तो बेसिकली हमारे पास ये नंबर्स हैं, ब्लॉक्स एक बॉक्स में कितने रखे जा सकते हैं, या तो 32 या 16 या 8 या 4 या 2 या 1। बटर के कितने ब्लॉक्स हम एक बॉक्स में रख सकते हैं, या तो 40 रख सकते हैं, या 20 या 10 या 8 या 5 या 4 या 2 या 1। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि जितने ब्लॉक्स में रखूं चीज के उतने ही बटर के भी रखूं। तो इसमें कॉमन क्या है, जरा देखो कॉमन क्या है। तो आप देखो, वन ब्लॉक रखूं मैं, किसका, दोनों का 1 ब्लॉक रखूं, यस पॉसिबल है। 2 ब्लॉक्स रखूं तो भी इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हुए। कॉमन क्या है, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। 4 भी कॉमन है, यस, और 8 भी कॉमन है, यस, और कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा, तो ये सारे क्या हुए, कॉमन फैक्टर हुए ना, इन दोनों के कॉमन फैक्टर हुए ना, 32 और 40 के कॉमन फैक्टर हुए। और 8 क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ऑफ 32 and 40 is 8. Yes, 8 is the highest common factor, which means मैं 8 ब्लॉक्स बटर के, 8 ब्लॉक्स चीज के एक बॉक्स में रख रहा हूं। मतलब एक बॉक्स है मेरे पास जिसके अंदर 8 ब्लॉक्स ऑफ चीज रख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, और ऐसे 5 बॉक्सेस बना दिए, और ऐसे ही 4 बॉक्सेस में बना रहा हूं जिसमें 8 ब्लॉक ऑफ चीज है। तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं जिसमें हर एक के अंदर 8 ब्लॉक्स ऑफ चीज है। ठीक है, 8 ब्लॉक्स ऑफ चीज है, ऐसे 4 बॉक्सेस बना लिए। और इसी तरीके से बटर के लिए मैंने बनाए 5 बॉक्सेस, और हर एक में 8 ब्लॉक्स ऑफ बटर रखेंगे। क्लियर? और हमसे यह पूछा गया था, हमसे यह बोला गया था कि हमें ऐसे नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं कि हर एक बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ चीज या बटर होना चाहिए। तो इस एक बॉक्स में 8 ही आएंगे, चाहे वो चीज हो 8 हो, या सारे के सारे
बटा रो, पर 8 ही होना चाहिए। तो ये इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हर एक बॉक्स में। तो 4 बॉक्स इसके और 5 बॉक्स इसके। अब इस सवाल में आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगेंगे। तो 4 बॉक्स इसके लगेंगे और 5 बॉक्स इसके लगेंगे, यही बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, HCF लेना पड़ा ना। आपने ये 8 क्या निकाला है, HCF निकाला है ना 32 और 40 का। तो ये है HCF का एप्लीकेशन। आई नो दिस प्रॉब्लम इज नॉट ईजी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट आप इसको अच्छे से समझिए, चाहे तो इसके सोल्यूशन को दोबारा सुनिए, आपको समझ में आएगा कि यस ये HCF से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये एक सवाल है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और फिर इसका आंसर देखिए, पर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है उससे करिए 36, 54 एंड 90 को, ठीक है। तो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में 2 मल्टीप्लाई बाय 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यस, दिस इज 36। 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 27। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर है तो 2 तो रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 होगा। अब 45 को आप फर्दर लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 9। 5 के टेबल में 5 9 are 45, तो 9 को फर्दर आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें हमको निकालना है HCF, 36, 54 और 90 का HCF, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब यहां पे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 2 तो तीनों में आ रहा है, देखो एक एक बार आ रहा है। अच्छा, और 2 तीनों में नहीं है, फिर 3 तीनों में दिख रहा है, देखो 3 तीनों में दिख रहा है। यस, एक और 3 तीनों में दिख रहा है, देखो, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या क्या कॉमन मिला, 2 मिला, 3 मिला और एक और 3 मिला। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कितना हो गया, 2 3 6, 6 3 18। तो 18 इज द HCF। HCF कितना हो गया 18, किनका, इन 3 नंबर्स का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमने ये काम किया। चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके से सेम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, सवाल ये है कि 36, 54 और 90 आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और HCF निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF निकालना है। लेकिन यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, HCF निकालना है, लेकिन मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से नहीं निकालूंगा, बल्कि डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर्स वाले तरीके से निकालूंगा। तो 2 तरीके हैं HCF निकालने का। एक तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ये था, और अब मैं बता रहा हूं आपको डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे, आपको लिखना होगा इन तीनों नंबर्स को एक साथ, ठीक है, एक साथ लिख लिया, और ऐसा प्राइम नंबर देखिए सबसे छोटा जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी तीनों का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। तो 2 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्योंकि तीनों इवन नंबर है। तो 2 18s, 2 27 टाइम्स, 2 45 टाइम्स। क्लियर है? क्या अब इन तीनों में 2 एक कॉमन फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इवन नंबर ही नहीं है ना। तो 3 को चेक करते हैं। 3 के टेबल में 18 भी आता है, 27 भी आता है, और ये भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 9 आ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब 3 से हम चेक करें, 3 से हमने किया 3 6 18, 3 9 27, और 3 into 15 45 होता है।
क्या अभी और 3 इसमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है? यस मिल रहा है। तो एक बार फिर करिए। तो आपने 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। क्या अब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर मिल सकता है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो तीनों खुद ही प्राइम नंबर हो गए ना। यस, तो यहां पे जो नंबर्स आए ना, इनका आप प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी 2 × 3 × 3। तो 2 3 6, 6 3 18, तो आ गया 18, विच इज HCF। सो HCF इज 18। इन नंबर्स का HCF क्या हो गया? 18 हो गया। तो ये डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर वाले मेथड से आपने किया। चलिए, अब आपके लिए सवाल है। अभी आपको दोनों तरीके से मैंने HCF निकालना सिखाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से भी सिखाया, तो उस तरीके पर बेस्ड प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से आप इन 3 सवालों को करिए। वीडियो को पॉज करिए और इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले 80, 120 और 200 की बात करते हैं। तो 80, 120 एंड 200, इनके निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 2 × 40, 40 को लिख सकते हैं 2 × 20, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। देखो कितना इजी है। 120 को कैसे लिखेंगे? 2 × 60, 2 × 60। 60 को क्या लिखेंगे? 2 × 12, 2 × 30। ठीक है। 30 को क्या लिखेंगे? 2 × 15, 2 × 15। 15 को क्या लिखेंगे? 3 × 5। क्लियर? तो बहुत ही इजीली हम लिख सकते हैं। फिर 200 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो ये भी इवन नंबर है, 2 से होगा। तो मैं प्राइम नंबर से ही करता जा रहा हूँ ना, एक लाइन में हो जाता है, बहुत फास्ट होता है इससे। 2 × 100, यस। 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 50, 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो 2 मिल रहा है मुझे, एक और 2 मिल रहा है मुझे, एक और 2 मिल रहा है मुझे, और 5 मिल रहा है मुझे। बस ये कॉमन फैक्टर है। तो 2 × 2 × 2 × 5, तो ये हो जाता है 40। तो 40 इसका आंसर हो गया। 40 इज द HCF ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है? 98, 120। 98 और 120, तो मैंने लिखा 98 और 120। इसके लिए हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 × 49, 49 को लिख सकते हैं 7 × 7। फिर 120 को लिखेंगे 2 × 60, 60 को लिखेंगे 2 × 30, 30 को लिखेंगे 2 × 15, 15 को लिखेंगे 3 × 5। इनमें जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो एक तो 2 आ रहा है और बस 2 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। 135 है ना, ये 2 आंसर हो गया। 135, अगला सवाल क्या है? 135 एंड 225। चलिए इसका कर लेते हैं। इसके लिए ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, और 3 से डिविजिबल है, तो लिखो 3 × 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 4 12 होता है और 3 5 15 होता है, तो 45। तो 45 को क्या लिख सकते हो? 45 को लिख सकते हो 3 × 15, 15 को क्या लिख सकते हो? 3 × 5। 225 को क्या लिख सकते हो? ये भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 375, यस, 3 × 75। 75 को क्या लिख सकते हो? 75 को लिख सकते हो 3 × 25, और 25 को लिख सकते हो 5 × 5। टेबल्स याद होंगे तो ये चीज़ें फास्ट कर पाओगे, टेबल्स याद नहीं होंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, इसलिए टेबल्स याद कर लो। अब इसमें देखो 3 एक कॉमन फैक्टर, एक और 3 कॉमन फैक्टर है, और 5 कॉमन फैक्टर है। 3 × 3 × 5, 3 3 9, 9 5 45, 45 इज द आंसर। 45 इसका HCF हो गया, सिंपल। चलिए इसी तरीके से आपको एक और सवाल देते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। पर इस बार आपको जो मेथड यूज करना है वो है यूज डिवाइड बाय कॉमन मेथड, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। आप इसको ट्राई कर लीजिए।
उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा और फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड करने वाला मेथड। 152, 190 और 760 आपने इसको डिवाइड किया, क्योंकि तीनों इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14 और फिर 12, तो 2 6 12। यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 और फिर 10 बचा, तो 2 5 10, तो 95 हो गया। 2 3 6, 2 8 16 और 0। फिर से 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 95 ऑड नंबर हो चुका है। ओके 3 से भी नहीं जा रहा है, तो 4 से करें क्या, 4 से भी नहीं जाएगा। ओके 5 से 76 नहीं जा पाएगा। ओके तो फिर किससे जाएगा, है ना, किससे जाएगा। 95 को अगर मैं देखूं, देखो ये 19 के टेबल में जा रहा है क्या, 19 5 19 का टेबल याद है ना, 19 5 कितना होता है, 95 होता है, और 19 4 कितना होता है, 76 होता है। 19 4 76 होता है, क्योंकि 19 4 करोगे तो 76 आएगा, और 19 2 38 होता है। तो यस, तो 19 से जाएगा। 19 इज अ प्राइम नंबर विच इज़ नॉट ईजी टू थिंक, बट अगर तुम्हें टेबल्स याद है ना तो तुम सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हें 19 का टेबल याद है, तो तुम्हें याद आ रहा है कि 19 के टेबल में 76 भी आता है, 35 भी आता है, 95 भी आता है और 38 भी आता है। अब 19 4 19 5 और 19 20 टाइम्स। अब ये इससे ज़्यादा कुछ कॉमन फैक्टर इसमें नहीं मिल रहा है, तो 19 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, तो आंसर आ गया आपका 38। यस 38 इज द कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। एक और सवाल है, 225 625 1250। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो ऑड नंबर है 2। अच्छा 3 से जाएगा क्या, तो यस पहला वाला तो जा रहा है, दूसरा वाला नहीं जा रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा। 4 से तो फिर जाएगा ही नहीं। 5 से चेक करो, तो 5 से जा रहा है, तो 5 4 20, 5 5 25, ठीक है। 5 इंटू 125, यस 5 2 10, 5 2 10, 25 बचा, तो 5 5 सही लिख रहा हूँ मैं। 5 इंटू 250 करोगे तो 1250 आ जाएगा। यस ओके, क्या अभी एक और बार 5 से जाएगा, यस जाएगा। तो मैं फिर से इसको 5 से करता हूँ। 5 9 45, 5 25 125, 5 5 25 और 5 50 है ना। अभी और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 9 में तो 3 ही एक फैक्टर बचा है, और ये बाकी दोनों नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 इंटू 5, तो आंसर इज 25, तो HCF हो जाएगा 25। यस इनका HCF हो गया 25। आई होप आपको ये HCF निकालने के दोनों मेथड्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और HCF का एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।